चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्ण। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ बात करेंगे लग्न के अंतर्गत से लेकर के द्वादश अंतर्गत पर्यंत जो शुक्र है उसका क्या परिणाम होगा, क्या फल होगा, इसी विषय को लेकर के हम आपके साथ चर्चा करेंगे। पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो आइए चलते हैं, लग्न में देखते हैं शुक्र की स्थिति। चूँकि हम यहाँ पर किसी राशि के विशेष ऊपर चर्चा नहीं कर रहे हैं, ये चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे कि कौन सी राशि पे क्या परिणाम कौन सा ग्रह देगा। फिलहाल एक नज़र खाली फलादेश पर लग्न के अंतर्गत शुक्र का परिणाम क्या होगा। लग्न में बैठा हुआ शुक्र लग्न को तो मतलब प्रभावित करता ही है, और सातवें घर पे जो उसकी दृष्टि जाती है उसकी वजह से सातवां घर विशेष तौर से महिला वर्ग के लिए यदि देखा जाए तो जन्म कुंडली में आकर्षण महिलाओं की तरफ देता है। इसलिए लग्नस्थ शुक्र विशेष तौर से सौंदर्य प्रिय, सुंदर चीज़ों को देखने का शौकीन होता है। लग्न के अंतर्गत बैठा हुआ शुक्र बाजारू खान पान में बड़ी रुचि लेता है, बाजारू तड़क भड़क में बड़ी रुचि लेता है। लग्न के अंतर्गत बैठा हुआ शुक्र कभी कभी जातक को कामी भी बना देता है और स्त्रियों के संग का आदि भी बना देता है। लग्नस्थ शुक्र यदि उच्च का है, चूँकि जो शुक्र है मीन राशि में परमोच्च होता है, परंतु यदि मित्रगत है तो भी इसका परिणाम बढ़िया होगा। केवल लग्न में यदि अग्नि तत्व में बैठा हुआ शुक्र होगा तो विवाह में विलंब कराएगा। अग्नि तत्व कौन कौन सी राशियां हैं वो मैं कई बार बता चुका हूं, फिर भी बता देता हूं। मेष अग्नि तत्व राशि है, सिंह अग्नि तत्व राशि है, धनु भी अग्नि तत्व राशि है। क्योंकि शुक्र एक स्निग्ध, चिकन और लग्जरीज कूल स्टार है, सॉफ्ट स्टार है, इसलिए अग्नि तत्व में इसका प्रतिफल अच्छा नहीं होता। ऐसा जातक भोग प्रधान होता है, गाड़ी मोटर वाहन सांसारिक तड़क भड़क में लगने के कारण ऐसे जातक को विशेष तौर से उसमें भौतिक जीवन में सुख मिलता है। स्त्रियों का प्रेमी वैसा होता भी है और स्त्रियां इसको भी प्रेम करती हैं। लग्न में जिसका शुक्र होगा, शुक्र द्वितीय स्थान पे देखा जाए तो द्वितीय स्थान का जो मूलतः लाल किताब में तो द्वितीय स्थान पे शुक्र को कारक बताया गया है। धन भाव शुक्र मजबूत करता है, मित्र कुटुंबी इनका साथ देते हैं, कुटुंब के प्रति ये बड़े उदार होते हैं, खूब सहखर्च होते हैं, दिलेरी के साथ खर्चा भी करेंगे, दिलेरी के साथ देंगे भी, चाहे कर्जी भले हो जाए। दूसरे घर में शुक्र मजबूत हो जाए तो वाचालता भी देता है, वाक्पटुता भी देता है। ऐसा जातक गान विद्या का शौकीन होता है, गाने बजाने में इसको बड़ी रुचि होती है। लेकिन शारीरिक रोगों पे देखा जाए तो सप्तम दृष्टि जब अष्टम भाव में जाती है उसकी वजह से स्वास्थ्य संबंधी, वीर्य संबंधी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है, कभी कभी स्वप्न दोष जैसी अवस्था दे देता है। चलिए मिथुन राशि तीसरे घर में देखते हैं। काल पुरुष की कुंडली में तीसरे घर में मिथुन राशि आती है। तीसरे घर में जब शुक्र जाएगा, यह मंगल की पूंजी है तीसरा घर। शुक्र जब तीसरे घर में आएगा तो ऐसे अवस्था में जातक का ध्यान प्रेम संबंधों की तरफ ज्यादा रहेगा। भाई बंधु कुटुंब तीसरे घर में ऐसे जिस व्यक्ति का शुक्र बैठा हो तो उसकी बहनें अधिक होती हैं और अपने बहनों का, भाइयों का ये ध्यान करने वाला जातक होता है। ऐसे जातक में पराक्रम खास तौर से तब, पुरुषार्थ तब मजबूत होता है जब उसका साथ कोई महिला वर्ग दे। इसलिए
महिलाओं के साथ मिलकर के ऐसे लोग पराक्रम दिखाते हैं, हिम्मत दिखाते हैं और सफल भी होते हैं। यदि ये धर्म कर्म भी करेंगे ना तो दिखावा जरूर करेंगे। संग का दोष इनके ऊपर बहुत काम करता है, इसलिए संग दोष से बच करके रहना चाहिए। व्यसनात्मक बना देता है। तीसरे घर में शुक्र जातक में व्यसन देता है। नहीं कुछ तो जातक स्मोक करेगा, कोई ना कोई व्यसन दे देता है शुक्र। चौथे घर में शुक्र आएगा तो मात्र सुख, बढ़िया गाड़ी मोटर वाहन का सुख, ऊंचे घर मकान जमीन जायदाद का सुख। चौथे घर में शुक्र ये है कि माँ का बहुत ही भक्त होता है। जब चौथे घर में शुक्र आएगा तो जातक को जीवन के समस्त सुखों की प्राप्ति कराएगा, बशर्ते यहाँ भी शुक्र अग्नि तत्व में ना हो, तब ज़्यादा फल देगा। और नहीं तो मातृ पक्ष को, माँ को शुगर इत्यादि के रोग होने का भय रहता है। सप्तम दृष्टि से ये जब व्यापार को देखेगा तो इस व्यक्ति को व्यापार से लाभ होगा, लेकिन इसको कॉस्मेटिक्स इत्यादि का व्यापार करने से लाभ होता है। जो भी सौंदर्य प्रसाधन है वो संबंधी व्यापार करने पर इसको लाभ होता है। कागजी कार्य करने से भी इसको लाभ होता है। कपड़े का बिजनेस इसके लिए लाभप्रद होता है। फैंसी आइटम्स, गिफ्ट आइटम्स अगर ये सेल परचेज करता है तो उसको लाभ होता है। जमीन मकान यदि काम करता है तो बने बनाए मकानों से इसको लाभ मिलता है। पंचम भाव में शुक्र यदि आएगा तो पंचम भाव बृहस्पति का कारक स्थान है। सूर्य यहाँ प्रभावी होता है। पंचम भाव में शुक्र प्रेम संबंधी तत्वों को उजागर कर देता है, जो कि पंचम भाव प्रिया का घर है। पंचम भाव अगर पंचम भावेश, पंचम घर का जो स्वामित्व लिए हुए ग्रह है, राशि है, अगर सातवें बैठा हो और सातवें घर का स्वामी पंचम बैठा हो तो निश्चित ही लव मैरिज का योग बनता है। ऐसा हमने देखा है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए पंचम भाव में वृष राशि है तो स्वामी हो गया शुक्र। ठीक सातवें घर में अगर आप देखेंगे तो कर्क राशि बन जाएगा, तो कर्क का स्वामी हो गया चंद्रमा। अब चंद्रमा यदि पंचम आ जाए और पंचमें शुक्र, चूंकि यहाँ पंचमें हो गया वृष राशि का, सातवें चला जाए तो ऐसी अवस्था में प्रेम विवाह इत्यादि निश्चित ही होता है। शुक्र की दृष्टि सप्तम पड़ती है आमदनी के घर में, अच्छी आमदनी करता है। ऐसे व्यक्ति के पास पुत्रियां ज़्यादा होती हैं, पुत्रों की कमी होती है। बेटा एक होगा तो बेटी दो होंगी, बेटे दो होंगे तो बेटी तीन होंगी। ऐसे एक्स्ट्रा जो फीमेल संतान है उसका योग बनता है। छठे घर में शुक्र वैसे नुकसान देता है। यदि छठे घर में शुक्र होगा तो कन्या राशि में छठे घर के अंतर्गत यदि शुक्र बैठा है, बदनामी जरूर देगा। किसी न किसी महिला से, लड़की से प्रेम संबंध की इच्छा रखेगा ये, पर व्यक्त नहीं कर पाएगा। ऐसी अवस्था में अंदर ही अंदर कुढ़ता रहेगा। अब जब शुक्र छठे घर में बैठा हो तो ऐसे में जातकों का आकर्षण अपने से बड़ी आयु की महिलाओं के प्रति ज़्यादा रहता है। निश्चित बात है, शनि अगर पंचम बैठा है तो भी यही करता है। अब शुक्र की दृष्टि सप्तम जब 12वें घर में पड़ती है तब आफ्टर मैरिज इनकी लाइफ में सुधार होता है। कई बार ये हस्त मैथुन इत्यादि के बड़े आदी हो जाते हैं। जो काम दृष्टि है, दृश्य है, तो उसकी वजह से इनके अंदर का जो वीर्य है वो क्षरण हो जाता है, वीर्य का नुकसान करता है। यदि शुक्र पर बुरी दृष्टि है किसी ग्रह की
तो निश्चित ही ये शारीरिक रोगी हो जाएगा, हाथों का मरीज हो जाएगा, धातु का मरीज हो जाएगा। छठे घर में शुक्र, अभी मैं यहाँ उपाय वीडियो में नहीं बताऊंगा, आज अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। सातवें घर में शुक्र जाएगा तो अगर उस पर कोई बुरे ग्रह की युति है, मंगल इत्यादि साथ में बैठ जाए शुक्र के, तो ऐसी स्थिति में जातक निश्चित ही अत्यंत कामी, स्त्री संगी और कई महिलाओं के साथ उसके नाजायज संबंध होते हैं, फिजिकल रिलेशंस होते हैं। और ये स्त्री वर्ग के प्रति सम्मोहन शक्ति का प्रयोग करने से चूकता नहीं है। मीठी मीठी बातें करके स्त्रियों को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेगा, ज्यादातर कामी बनाता है। सप्तम भाव में शुक्र, लग्न पर दृष्टि होगी, तो ऐसी स्थिति में लग्न भी और सप्तम भाव भी दोनों, यदि शुक्र अच्छा है, मान लो जैसे तुला राशि का बैठा है, मीन राशि का बैठा है, तो ऐसी अवस्था में जातक के पास, जातक की स्त्री बड़ी सुंदर होगी, सुशील होगी, रत्नवर्णा कहेंगे उसको। और स्त्री के आने के बाद इस व्यक्ति की किस्मत में 4 चांद लग जाते हैं, क्योंकि स्त्री आने के बाद इसकी समस्त इच्छाएं स्त्री के अनुसार चलने लगती है। और शुक्र जब अष्टम चला जाए, क्योंकि पुरुष के लिए अष्टम शुक्र अच्छा होता नहीं है, इस अवस्था में जातक के आंतरिक बीमारियां होने का भय रहता है, बवासीर इत्यादि होने का भय रहता है, धातु संबंधी होने का भय रहता है, और मधुमेह, प्रमेह आदि होने का भी भय बना रहता है। अष्टम स्थान पर शुक्र होने से द्वितीय स्थान पर शुक्र की दृष्टि धन स्थान पर जाएगी, तो ऐसे व्यक्ति का जो धन है, रोगों में, स्त्री में अधिकतर खर्चा होगा। यही शुक्र नवे घर में जब होगा तो नवे घर में शुक्र का फल अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि गुरु है, दैत्य गुरु है। देव गुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र, ये दोनों गुरु हैं। नवे घर में अगर आएंगे शुक्र तो गलत प्रभाव नहीं डालेंगे। धन, लक्ष्मी, किसी स्त्री के कुंडली में यदि शुक्र नवे घर में चला जाए तो धन, वैभव, संपत्ति, ऐश्वर्यशाली बना देता है। ऐसी स्त्री कहीं भी रहे लेकिन उसके पास धन संपत्ति की कमी नहीं रहेगी, खासतौर से स्त्री वर्ग के लिए। 9th हाउस का शुक्र तीसरे घर में दृष्टि डालेगा, सप्तम दृष्टि से जब तीसरे घर को देखेगा तो ये व्यक्ति किसी भी न्यायपूर्ण चर्चा को पूर्णतया सफल तभी कर पाएगा जब उसके सामने कोई स्त्री नहीं होगी। अगर इसके सामने कोई स्त्री होगी तो यह व्यक्ति कतई न्यायपूर्ण चर्चा, न्यायपूर्ण वार्ता नहीं कर पाएगा, यानी न्याय जजमेंट नहीं कर पाएगा। इसकी कमजोरी होती है, स्त्री वर्ग इसका कमजोरी होती है। 10वें घर में शुक्र जब बैठेगा तो 10वें घर में व्यापार का घर है, 10वां घर व्यापार को सुदृढ़ करता है। यदि शुक्र बढ़िया होगा 10वें घर में तो लग्जरीज आइटम्स का व्यापार इसके लिए फलित होगा, अच्छा फल देगा। यदि शुक्र नीच का हुआ तो मातृ वर्ण को खराब करेगा, मातृवर्ग को खराब करेगा। हाँ, इनका पिता बढ़िया होगा, पिता मृदुभाषी होगा। ऐसा जातक जब कर्म स्थान पर शुक्र बैठ जाए तो चूंकि शुक्र भोग प्रधान ग्रह तो है ही है, निश्चित ही ऐसी अवस्था में उसको लग्जरीज आइटम्स और दूसरे कॉस्मेटिक्स, सौंदर्य प्रसाधन मतलब कपड़ा, फैंसी आइटम्स इत्यादि का व्यापार करने में इसको सफलता मिलती है। अभी हम एक कॉमन सी चर्चा कर रहे हैं। आप इस वीडियो में जब इसके अनुभव लेंगे, मुझे बताएंगे, तब हम इसके बाद चर्चा पुनः करेंगे शुक्र के ऊपर। लेकिन अभी हम एक कॉमन से चर्चा कर रहे हैं। शुक्र 11वें घर में चला जाए
तो 11वें घर में शुक्र बैठ करके यहाँ पर भी पुत्र संतान का सुख कम देगा, लेकिन आमदनी बढ़िया रहेगी, पैसा अच्छा आएगा। इंसान के पास आमदनी का मार्ग कपड़ा, चांदी, जवाहरात, हीरे, मोती, सौंदर्य प्रसाधन इत्यादि की तरफ से आमदनी का योग बनता है। दूध, दही इत्यादि के, पानी के व्यापार इत्यादि से लाभ इसको होता है। शुक्र जब 11वें घर में बैठा हो तो बहन बहुत धनाढ्य होती है, बहन का सुख मिलता है, बहनों से बना के रखना चाहिए ऐसे जातक को। शुक्र जब 12वें घर में बैठ जाए, 12वां घर, चूंकि मैं आज इस वीडियो में 12 घरों तक ही चर्चा कर रहा हूँ, 12वें घर में शुक्र यदि मीन इत्यादि का है तो ऐसे जातक को शयन सुख बड़ा उत्तम मिलता है। ऐसे जातक को जीवन में अपने बेडरूम को सजा के रखने का बड़ा शौक होगा और इस जातक के जीवन में कभी कभी नींद बहुत लेने की आदत हो जाती है। अगर सूर्य इत्यादि की दृष्टि पड़ जाए तो नेत्र को नुकसान भी होता है, शुगर होने का भय रहता है। ऐसे जातक को व्यसन से बच के रहना चाहिए, व्यायाम अवश्य करना चाहिए, आलस्य से बच के रहना चाहिए, नहीं तो ऐसा जातक रोगी हो जाता है, भोगी होने के साथ साथ रोगी हो जाता है। महिलाओं का सम्मान करें, 12वें घर में शुक्र जिनका हो तो उनको अच्छी नींद आएगी, नहीं तो नुकसान होगा। और ऐसे लोग भ्रमणशील होते हैं, विदेशी लोगों के साथ मिलकर के बड़े खुश होते हैं, फॉरेनर बन जाते हैं। तो ये कुछ बातें शुक्र को लेकर के हमने चर्चा की, लेकिन अभी विषय बहुत बाकी है, क्योंकि शुक्र को हम प्रत्येक राशियों में 12 घरों के अंतर्गत अभी लेकर के वर्णन करेंगे, चर्चा करेंगे, व्याख्या करेंगे। जुड़े रहिएगा आप सब लोग। आगे पुनः फिर से हम चर्चा करेंगे, तब तक लेते हैं विदा। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्ण।